जय हिंद दोस्तों। आज से हम डेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। और देखो डेफिनिट इंटीग्रेशन में है क्या, इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है। जो भी इंटीग्रेशन में आप पिछले मतलब 75-76 वीडियो में जो भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े हो, अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छा तरह से आता है तभी डेफिनिट इंटीग्रेशन समझ में आएगा। और अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही नहीं आता है तो डेफिनिट इंटीग्रेशन उतना समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कहते कि समझ में नहीं आएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि एकदम समझा दें। जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं भी पढ़ा है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि डेफिनिट समझा दें, लेकिन उतना नहीं समझ में आएगा। कहीं न कहीं जो वास्तविक है वो प्रॉब्लम तो हो ही जाएगा आपको, क्योंकि अगर आप इंडेफिनिट नहीं पढ़ें तो दिक्कत होगा ही होगा। और अगर ऐसे कोई कहता है कि बिना इंडेफिनिट के वो डेफिनिट इंटीग्रेशन आपको पढ़ा देगा तो झूठ बोल रहा है। कहीं न कहीं दिक्कत तो हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि हम समझा दें, लेकिन दिक्कत होगा आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले में ही देखोगे तो 15 क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में है लिमिट 2 से लेके 3 तक, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलो छोटा छोटा इंटीग्रेशन है तो पहला नंबर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, लिमिट है 2 से लेके 3 तक और 1/x इंटू डी एक्स। दूसरा क्वेश्चन छोटा है तो 2-3 क्वेश्चन एक साथ लेके चलते हैं। तीसरा नंबर, लिमिट है -1 से लेके +1 तक, x + 1 इंटू डी एक्स। भले ही क्वेश्चन छोटा है लेकिन परीक्षा में इससे भी यही सब क्वेश्चन आता है। कुछ वैसा नहीं आता है जो आपसे नहीं बनेगा। एकदम टफ से टफ क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आता है। चौथा नंबर, लिमिट 1 से लेके 2 तक, 4x³ - 5x² + 6x + 9 इंटू डी एक्स। पाँचवा नंबर, 1√3 dx बटा 1 + x²। छठा नंबर, लिमिट है 0 से लेके 1 तक, dx बटा 1 + x²। सब छोटा छोटा क्वेश्चन है तो एक ही बार में बन जाएगा, जिसे यहीं पे इसका इंटीग्रेशन बोलो। तो इंटीग्रेशन में शुरू से बताते आ रहे हैं कि पावर जितना होता है उसमें 1 जोड़ दो तो x³ और उसी पावर से भागा दे दो। लिमिट हो गया 2 से लेके 3 तक, चाहो तो बटा 3 बाहर कर दो, 1/3। अब x³ है तो x³ मतलब है 3 के क्यूब लिखो और घटाओ, यानी कहने का मतलब है बटा 3 तो बाहर हो गया, फिर x के जगह पे एक बार 3 बैठा दिए, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। और फिर x के जगह पे 2 बैठा दिए, लोअर लिमिट 2 के क्यूब। अब बीच में लगा दिए माइनस, ये तो 1/3 हो गया। 3 के क्यूब 3 × 9 9 × 27, और 2 के क्यूब तो 2 × 4 4 × 8। घटा लीजिएगा तो 1/3 हो गया। 27 में से अगर 8 घटा देते हैं तो 19 हो जाएगा, यानी आंसर होगा 19/3। यहाँ अगर देखें इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो 1/x के इंटीग्रेशन log x डायरेक्ट। लिमिट लिखना होगा, यहाँ लोअर लिमिट हो गया 2 और अपर लिमिट हो गया 3। एक बार log 3 लिखो फिर घटाओ। अब x के जगह पे लोअर लिमिट रखो, यानी log 2। लॉगरिथम का जो फार्मूला है वो log m और -log n, ऐसे सिचुएशन में लिखा जाता है log 3 और बटा 2। और इसमें CU जैसा कोई कहानी नहीं होता है, +c लिखिए सर, +c नहीं लिखाएगा इसमें। जैसे 75-76 क्लास में आप लोग देखते आ रहे थे कि बार बार हम +c लिखते थे, यहाँ पर +c जैसा नहीं लिखना, वो इंडेफिनिट के लिए था। और अभी जो पढ़ रहे हैं आप इसमें लिमिट दिया हुआ -1 से +1, मतलब ये डेफिनिट इंटीग्रल है। और डेफिनिट इंटीग्रेशन में c जैसा कोई टर्म लिखना ही नहीं आपको है। x के इंटीग्रेशन x² /2 और 1 के इंटीग्रेशन x, लिमिट रख दो
-1 से +1, पहले 1 रखो तो 1 का स्क्वायर बाई 2, फिर 1 रखो, ये अपर लिमिट रखें। अब जो भी रखेंगे अगर नहीं हो, थोड़ा बड़ा बड़ा टर्म आ रहा है तो ऐसे करके घेर दो और फिर घटाव लिखो। अब -1 रखो तो -1 भी रखेंगे तो स्क्वायर की वजह से वो 1/2 हो जाएगा। यहाँ तो -1 ही रहेगा, मतलब एक बार तो अपर लिमिट रखें 1 1 और फिर लोअर लिमिट रखें, आप बीच में लगा दिए माइनस। 1/2 +1 -1/2, ये माइनस माइनस +1, -½ +½ कट गया, एक का एक जोड़ के कितना हो जाएगा 2। इसकी बात करें तो जैसे इंटीग्रेशन जानते हैं बनाना वैसे ही है, बस लास्ट में यही करना है ना कि x के जगह पे एक बार अपर लिमिट रखना है और एक बार लोअर लिमिट रखना है। जैसे 4x³ है तो 4x³ के इंटीग्रेशन 4x⁴, यहाँ पे अगर हम कहें कि इसको इंटीग्रेट करें तो 4 तो खैर ऐसा ही रह जाएगा, और x³ के इंटीग्रेशन तो x⁴/4 -5, x² के इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 प्लस 6 तो ऐसा ही रह जाएगा, x⁴ है, इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 प्लस 9। इसको इस तरह से बड़ी कोष्ठ में घेर देना है और लिमिट रखना है 1, अपर लिमिट यहाँ बैठाना है 2। 4 से 4 हला के कट गया, यहाँ 2 से ही कट गया, 2 × 6, डायरेक्ट 2 रखो सब जगह। तो अगर उतना जोड़ घटाव आता है तो रख दो, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो मन में ही। लेकिन जिसको नहीं आता है वो चलो भाई एक एक करके कैलकुलेट करो। पहले लिखो 2 के पावर 4 -5 गुने 2 के क्यूब 3 गुने 2 के स्क्वायर और प्लस में 9, इसको ऐसे करके घेर दीजिए। लोअर लिमिट 1 है और फिर लिखो घटा करके लोअर लिमिट, मतलब अब 1 बैठाओ तो 1 बैठाएंगे तो 1 पावर 4 1 ही रह जाएगा। बीच में ध्यान देना है कि माइनस लगाना है, एक बार जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम अपर लिमिट रख दिए। 9 ऐसे ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब 1 रखते हैं तो x⁴, अरे 1 पे पावर 4, यहाँ देखो माइनस में 5, क्योंकि अगर x के जगह पे 1 रखते थे 1 के क्यूब 1 ही रह जाएगा, तो माइनस में 5/3, फिर 1 रखो तो 1 रखेंगे तो ये प्लस में 3 बच जाएगा और प्लस 9, इन सबको जोड़ो। अच्छा यहाँ एक चीज़ भूल गए ना, 5/3 देना, 2 पे पावर 4 यानी 16, ये 8 × 5 = 40/3, ये 4 × 12 और प्लस 9, माइनस अंदर भेजो तो -1, ये जो माइनस है हो जाएगा प्लस में 5/3, -3 -9, देखो 9 यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में कट गया, 16 12 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 28, 28 में से 1 भी घट गया और 3 भी घट गया, तो 28 में से 1 और 3 अगर घटा देंगे 24 बचेगा, तो लिख देना कि 24 है, 24 और -40/3 और प्लस 5/3 यानी घट के हो जाएगा 35/3। अब ये सब जोड़ घटाव आपको नहीं आता, ऐसा हो सकता है, असंभव है कि आपसे नहीं आता हो। ऐसा तो कोई कहे तो हम मान ही नहीं सकते कि 12th के स्टूडेंट को जोड़ घटाव नहीं आता। नीचे वाला हिस्सा नहीं दिख रहा होगा, हम समझ सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा लिखा गया नीचे।
इसको मिटाना पड़ेगा। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो डिफ्रेंशिएशन जानते हैं तभी इंटीग्रेशन आप जान पाएगा। सब एक दूसरे से लिंक्ड है यार। ऐसा हम बता दें कि इसका इंटीग्रेशन जो होता है, याद रखना कि tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स x। और इस तरह से बड़ी कोष्ठ में घेर के लिमिट रख दो। यहाँ पे लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट √3 बैठा दो। पहले √3 tan इनवर्स x की जगह पे √3, और अब घटाओ। अब वहाँ पे tan इनवर्स और x की जगह पे 1 रख दो। tan इनवर्स √3 तो कई डिग्री होता है, 60 डिग्री। आप चाहो तो 60 डिग्री डायरेक्ट लिखो, 60 डिग्री ही लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है माइनस में। किसी को 60 डिग्री लिखना अच्छा नहीं लगता है तो रेडियन में लिखता है ऐसे π/3, और इसको लिखेगा π/4। फिर घटा दीजिए, भिन्न के घटाव है, 4 3 के एलसीएम, तो घटा के देख लेना, 12 हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा, π/12। यहाँ पर भी वही बात है कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x। लिमिट कितना कितना रखेंगे, 0 से लेके 1 तक। पहले तो tan इनवर्स 1 रखो और फिर घटाओ, tan इनवर्स 0 लिखो। tan इनवर्स 1 कितना डिग्री का मान होता है, π/4 रेडियन, और 0 माने 0, तो π/4 में अगर 0 घट भी गया तो भी आंसर हो जाएगा π/4। छठा तक में था क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वां में है 0 से लेकर 1 तक dx बटा √1 माइनस x²। एक ही क्वेश्चन देखो, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है। इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन भी फिक्स है, फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x। जैसे अगर डिफ्रेंशिएशन याद करो कि sin इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, पहले तो आपको डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बार बता दें, sin इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन, cos इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन, tan इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन, cot इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन, sec इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन, जितना भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, पर ये डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे याद करें, तो इसी चैनल पे डिफ्रेंशिएशन में अगर सर्च करोगे डिफ्रेंशिएशन में, तो उसमें मिलेगा आपको डिफ्रेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। या नहीं भी मिलेगा तो आपके पास किताब होगा ना, डिफ्रेंशिएशन पहले फॉर्मूला रट लीजिए, तब समझ में आएगा कि sin इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखें, 0 से लेके 1 तक। पहले तो अपर लिमिट रखो sin इनवर्स 1 और माइनस, फिर sin इनवर्स 0 घेर दो, चाहो तो नहीं भी घेरो, कोई ज़रूरी नहीं। sin इनवर्स 1 मतलब π/2 और sin इनवर्स 0 मतलब 0। π/2 में से अगर 0 घट भी गया तो आंसर होगा π/2। सिंगल सिंगल क्वेश्चन ही देखते हैं, एक एक को, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है चाहिए। पहले में तो खाली 15 क्वेश्चन है यार, 15 का तो खाली पहले ही में है। अगला है कि 4 से लेके 5 तक लिमिट है, इंटीग्रेशन करना e⁻x इंटू dx को। देख e⁻x के इंटीग्रेशन, तो e⁻x के इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। लिमिट हो जाएगा 4 से लेके 5 तक। पहले e⁻5 रखो, फिर घटाओ e⁻4,
छोड़ दो, और क्या कर सकते, कॉमन तॉमन अगर लेने की बारी है तो ज़्यादा से ज़्यादा e⁴ कॉमन, तो यहाँ से ही बचेगा माइनस, और यहाँ से कोई खास फायदा नहीं होगा। हम ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात तो बराबर है। आठवां के बाद 9वां नंबर, 9वां है इंटीग्रेशन 4 से लेके 5 तक e⁻⁻x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन e⁻⁻x के इंटीग्रेशन तो e⁻⁻x ही रहेगा। यहाँ ध्यान देना कि x के आगे अगर माइनस है तो उस -1 से भागा दे दो। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेके 5 तक। माइनस यहाँ से अगर आप चाहो तो 1/1 बाहर निकाल लो, बाकी जो बच गया उसमें समझो e⁻, पहले -5 घटाओ, फिर e⁻⁻4। ये माइनस तो सही है, बाद में अंदर भेजो नहीं भेजो कोनो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हैं कि माइनस अंदर भेजें तो भेज देना, इसको ऐसे ही लिखो, या तो 1/e⁵ माइनस 1/e⁴। फिर भी लगता है कि हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ले लो कॉमन दोनों में से। इन दोनों में से कॉमन क्या या एलसीएम क्या, जो भी आप चाहो। इन दोनों का अगर एलसीएम निकालना चाहते हो कि हम एलसीएम ही निकालेंगे, -1 बाहर रहो, e⁻5 होगा एलसीएम, क्योंकि ज़्यादा है, e⁴ है, जैसे 4 है 5 है तो एलसीएम e⁵ होगा। अब e⁵ कट गया तो 1, यहाँ e⁴ से 4 तो कट जाएगा, मतलब 4 गो कट जाएगा, लेकिन एगो बचेगा, गुना कर दो। बाद में आप चाहते हैं माइनस अंदर चला जाए तो माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, वाला जो है प्लस में। अब 1 हो जाएगा, देखो माइनस अंदर जाने के वजह से ही प्लस में कन्वर्ट हो गया, और ये हो गया माइनस में बटा e⁵ यही आंसर। इसमें सी वाला कोई टर्म आपको लिखने का टेंशन ही नहीं कि हम सी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, सी नहीं लिखना है इसमें। हाँ 9वां था ना, इसके बाद 10वां नंबर। 10वां है इंटीग्रेशन tan x, लिमिट है 0 से लेके π/4 तक, tan x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना। देखते हैं, देखो tan x का इंटीग्रेशन, तो tan x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं आप लोग। tan x का डिफ्रेंसिएशन भले जानते होंगे, tan x के डिफ्रेंसिएशन sec² x, इंटीग्रेशन पता नहीं कि क्या होता। तो tan x के इंटीग्रेशन क्या लिखें, tan x के इंटीग्रेशन कह सकते हैं कि log sec x। अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो आगे निकल चुके हैं हम। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अगर आपके पास टाइम कम है तो 2-2, 3-3 वीडियो करके देख लीजिए, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा। बिना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के आप डेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं समझ सकते हैं। तो भले 75 या 76 को वीडियो है, अगर आप 3-3 क्लास 4-4 क्लास भी देखते हो, 3-3 घंटा इंटीग्रेशन अगर पढ़ते हो तो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो फिर उतना टाइम नहीं है। देखिए अगर नहीं टाइम है तो tan x के इंटीग्रेशन log sec x। अब क्या करना है, log और sec x के जगह पे कितना लिखेंगे π/4, ठीक है। फिर माइनस log sec, अब x के जगह पे 0, इतना लिख दिए। बाकी अब मान बताना है, log और sec π/4, तो sec π/4 के मान हम जानते हैं √2, लिख दिए। log sec 0 डिग्री, sec 0 डिग्री का मान होता है 1। अब नहीं जानते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसके बाद देखो log √2 ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन log 1 का मान 0, तो 0 लिख दो, यानी 0 तो खत्म, जो बचा है वो है log √2। और इन सभी साथ में एक चीज़ श्योर रहता है कि आंसर आना ही आना है। अगर आंसर नहीं आया तो, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम कहते थे कि चलो भाई आंसर नहीं भी आया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं,
कुछ समय के लिए हम समझते हैं कि आंसर नहीं आया तो कोई दिक्कत, लेकिन इसमें आंसर नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। और हाँ, यहाँ एक चीज़ बता दें, कुछ लोगों को लगेगा यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है किताब से, तो हम समझा देते हैं। लॉग और 2 पे पावर रूट मतलब 1/2 होता है। तो लॉगरिथम का नियम है कि जो पावर है आप उसको पहले गुना कर दीजिए तो बेहतर है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, तो बचेगा log 2। यहाँ नहीं कुछ तो बेस ई छिपा हुआ रहता, तो ई लिखें या ना लिखें तो आंसर ये वाला दे रहा होगा जो हम ग्रीन पेन से लिखे। तो आंसर ये वाला दे रहा है, इसका ही नहीं मतलब है कि ये वाला गलत है, सही है ये भी। दस के बाद 11 नंबर। 11 है 1/(x² - 1) इंटू dx। लिमिट जो दिया गया वो है 2 से लेके 3 तक। अब इसका फॉर्मूला होता है, आप अगर जानते हो तो ठीक, नहीं जानते हो तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं dx बटा, ये सन दिखाई दे रहा है कि x² है और -a²। अब ऐसा में फिक्स होता है फॉर्मूला, क्या होता है तो 1/2a शायद, और log के टर्म में होता है log x - a बटा x + a। देख लेते हैं क्या है x - a और x + a। इसका जो फॉर्मूला है वो फिक्स है कि 1/2a होगा और इंटू log ऊपर हो जाएगा x - a अब बटा में x + a। देखो अगले एक चीज़ और बता देते हैं, कभी अगर ऐसा मिल गया कि dx बटा जिसमें a² पहले और x² बाद में है तो भी 1/2 ये होगा log, लेकिन ये ध्यान देना कि ये x² है तो x² है, ठीक है, a² माइनस में था और a माने अक्षय सर अगर माइनस में है तो ऊपर वाला माइनस से जाएगा, और अगर ये a4 अक्षय सर अगर प्लस में है तो यहाँ पे फिक्स हो गया कि a + x होगा ऊपर, अब बटा में नीचे a - x। याद रखने का तरीका, ई वाला देखो तो सेम मिल रहा है, यानी 1/2a a मतलब यहाँ पर कितना चल रहा है 1, तो 1 लिखो इंटू log ऊपर हो जाएगा x - a x - 1 अब बटा में x + a यानी x + 1। और सी वी जैसा कोई टर्म नहीं चलता है, यहाँ लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, 1/2 बाहर निकाल दो, पहले log अपर लिमिट लिखो मतलब 3 लिखो तो 3 में से 1 गया यानी 2/4, फिर घटाओ, अब लोअर लिमिट रखो यानी x की जगह पे 2 लिखो, 2 में से 1 गया तो log 1 अब बटा में 3। अब आप इतने छोड़ दो, या फिर अगर थोड़ा सा लॉगरिथम का नियम जानते हो तो लॉगरिथम में होता है कि इसको ऊपर लिखें 2/4 अब बटा 1/3, ये हो गया 2 दूनी 4, ये जो सबसे नीचे सबसे ऊपर चल जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1/2, इस सबसे ऊपर जाएगा तो लॉगरिथम सबसे ऊपर मतलब 3 अब बटा 2, यही आंसर होगा। ग्यारह के बाद 12, cosec x का इंटीग्रेशन करना है, π/6 है लिमिट और अपर लिमिट π/4। पहले तो cosec x के इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो किताब होगा ढूंढो,
कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन देखो कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। पहले इतना पता होना चाहिए। एक और फॉर्मूला होता है कॉसेक एक्स के, शायद 2 गो इंटीग्रेशन होता है। अगर कॉसेक एक्स की बात की जाए तो इसका 2 इंटीग्रेशन होता है। एक होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, एक और इंटीग्रेशन है वो होता है tan के टर्म में log tan x बाई 2 करके सही कुछ। कहाँ गया? चलो अगर मिल जाता तो आपको हम पेज नंबर बता देते कि इस पेज में ढूंढ लो। अब ऐसे भी किताब फटा हुआ है। देखो इसका इंटीग्रेशन अगर डायरेक्ट हम लिखें तो log, फिर कह रहे हैं कि इसका 2 फार्मूला होता है कॉसेक एक्स के। एक होता है log कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो पहले यही लेके चलो, आंसर तो दोनों पे आ जाएगा। पाई बाय 4 अपर लिमिट रखो तो log और कॉसेक पाई बाय 4 माइनस कॉट पाई बाय 4, फिर घटाओ log और अब लोअर लिमिट कॉसेक पाई बाय 6 माइनस कॉट पाई बाय 6। चलिए कोई भी फॉर्मूला रहे आंसर तो आना है, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। log कॉसेक पाई बाय 4 इसका मान √2 होता है। अब कहेंगे हमको तो ये माने नहीं पता है कि कॉसेक 45 के मान कितना है। तो कॉसेक 45 का मान सीखना चाहिए था आपको क्लास 10th में। अगर क्लास 10th में नहीं सीखे हो तो 12th में सीखना भी नहीं है। कॉट पाई बाय 4 के मान 1, फिर इधर log, चलो भाई कर दिया, log कॉसेक पाई बाय 6, कॉसेक पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, घटाओ कॉट 30 डिग्री का मान 1/√3। आप कितने रहे देना चाहते हो तो इतने रहे दो, और अगर लगता है कि हम थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहते हैं तो चलो भाई log √2 - 1 और बटा में इसको लिख दो 2 - 1/√3। इससे भी आगे अगर खींचना चाहते हो तो log ये हो जाएगा √2 - 1, नीचे अगर देखें तो √2√3 -1, और जो सबसे नीचे में √3 है उसको ऊपर गुना कर दो। थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर दिए तो हम घुमा फिरा के ज़्यादा लिख दिए जिससे कि आंसर इतना आ गया। और अभी भी आंसर नहीं आया क्योंकि आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तब जाके कहीं फाइनली आंसर आएगा। बारह आंसर तो इतना दे नहीं रहा। log है √2 - 1 है, ऊपर √3 है, और नीचे से क्या किया गया है, कितना आंसर आएगा √3 कहाँ गलती कर दी, कहीं गलती तो नहीं कर दी हम, हमको लगता है कहीं गलती हो गई हमसे मान रखने में, खुद हम ही गलती कर दी। ये तो पाई बाय 6 ने था कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 के मान हम गलती कर दिए, कॉट 30 के मान गलती हो गया हमसे। कॉट 30 डिग्री का मान सिर्फ √3 होता है, तो उस हिसाब से हाँ आंसर हो जाता 2 - √3। हाँ सही, यही आंसर होगा। तेरह नंबर क्वेश्चन है, 0 से लेके 2/3 अपर लिमिट dx/4 +
9x²। देखो 0 से लेके 2/3 dx बटा 4 को आप लिख सकते हो 2 के स्क्वायर और 9x को 3x के होल स्क्वायर कर दो। फिर इसका फार्मूला होता है, अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो हम बार बार लिखते रहते हैं, जिससे कि फार्मूला कम से कम याद तो हो जाए। हम इसलिए लिखते हैं जिससे कि लिखते लिखते याद हो जाए। जैसे ये वाला देखो लिख दिए, माइनस वाला इस तरफ माइनस रहे तब भी लिख दिए। अब हम बताने जा रहे हैं a² + x², और ऐसे में भी फिक्स है कि tan वाला फार्मूला होगा। इतना तो कंफर्म रहता है कि tan इन्वर्स x/a होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डाउट रहता है कि है तो tan इन्वर्स में, tan इन्वर्स x/a होगा, लेकिन क्या इसके आगे 1/a भी होगा या नहीं होगा। जैसे अगर आप tan इन्वर्स x का डिफ्रेंसिएशन जानते हो तो 1/1 + x² होता है, 1/1 + x²। अब 1/1 + x² अगर हम बोल रहे हैं 1/1 + x², हम बार बार करें कि 1/1 + x², 1/1 + x², 1/1 + x², 1/1 + x² यानी 1 होता है। तो यहाँ 1 होता है तो इसके आगे कुछ गुना उना भी नहीं करते हैं और इधर भी नहीं देते, लेकिन यहाँ तो 1/1 + x² ने a² है, तो tan इन्वर्स x/a, और यहाँ भी 1/a गुना होगा, क्योंकि वही फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। यही वाला फार्मूला इस जगह पे इस्तेमाल होगा। देखो कैसे, पहले तो 1/a है तो 1/a लिखेंगे, a मतलब कितना हो गया 2 इंटू tan इन्वर्स, तो tan इन्वर्स लिखेंगे, और x/a, x मतलब हो गया 3x और बटा a मतलब 2, जो भी है। सब इंटीग्रेशन बनाने के बाद सब से नीचे हम 3 से भागा देंगे। 3 से क्यों? क्योंकि x के आगे 3 गुना है। पूरा घेर घार के जो आ गया, चाहो तो आप ऐसे घेर के लिमिट बैठा दो, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2/3। अब ऐसे ही रहे 2, या तो 1/2 और यहाँ 3, आप समझ सकते हो कि 1/6 बाहर, तो 1/6 बाहर हो गया। अब बैठा यहाँ पे tan इन्वर्स 3/2 है तो 3/2 होगा, और गुना x भी तो है, x की जगह पे कितना बैठा देंगे 2/3। ये हो गया अपर लिमिट, घटाओ। अब tan इन्वर्स और लोअर लिमिट के जगह पे कितना बैठा देना है, मतलब अब कितना बैठाना है 0। ये कट गया, ये कट गया, कट गया, तो 1 तो बचेगा, और 1 मतलब हम जानते हैं tan इन्वर्स 1 यानी π/4, और यहाँ tan इन्वर्स 0 है तो 0 माने 0 ही होगा। ये पूरा गुना भाग करके देख लेना, तो पाई अब बटा में 6 चके 24 आंसर, तो π/24 आंसर आएगा। तेरह के बाद फिर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। 14 नंबर अगर बात करें कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो लिमिट है -1 से लेके +1 तक का इंटीग्रेशन हो गया dx बटा x² + 2x + 5, मतलब यही वाला कि कंप्लीट होल स्क्वायर। इस तरह के हिसाब जब बता रहे थे तो कहते थे कि कंप्लीट होल स्क्वायर में आप कन्वर्ट करो, कंप्लीट होल स्क्वायर याद होगा तब ने, dx बटा एरा कंप्लीट होल स्क्वायर, a² प्लस में 2ab, 2a मतलब x, b मतलब 1 छिपा हुआ है तो 1 के स्क्वायर जोड़ देना, 1 के स्क्वायर घटा देना, और प्लस में 5। ये जैसे भी है, जैसे -1 से लेके +1 तक है तो -1 से लेके +1 तक लिखेंगे, -1 से लेके +1 तक अभी लिमिट रहे देते हैं, dx बटा कंप्लीट स्क्वायर कहाँ बना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया x + 1 के होल स्क्वायर, माइनस 1 के स्क्वायर 1 है और ये 5 है, तो 5 में से 1 गया मतलब कि 4, -1 से लेके +1 तक dx बटा ये हो जाएगा x + 1 के होल स्क्वायर। हम 4 को कह सकते हैं कि 2 के होल स्क्वायर। अब यही वाला फॉर्मूला मिलता जुलता इसके जैसा, जैसे यहाँ पर a² है और a मतलब कांस्टेंट, a मतलब कांस्टेंट, यहाँ 2 है कांस्टेंट, प्लस में x² है,
यहाँ पे x की जगह पे x+1 है, तो मिलता जुलता उसी के जैसा ही भी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/a, यानी 1/a मतलब 2 इंटू tan इन्वर्स x/a, x मतलब हो गया x+1 अब बटा a मतलब 2, क्योंकि यही चल रहा है। लिमिट चाहो तो घेर के लिख दो, कितना कितना है, -1 से लेके +1 तक, तो -1 से लेके +1 रखेंगे। हालांकि जब लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1 मतलब माइनस और प्लस में रहे ना, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टीज बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे हम प्रॉपर्टीज, फिलहाल तो चुपचाप रखना है। 1/2 हो गया और पहले 1 रखो, तो tan इन्वर्स हम जैसे ही 1 बैठाते हैं 1, तो 1 1 2 हो गया बटा 2 मतलब कट के 1 हो गया, -1 रखते हैं, x की जगह -1, तो जैसे ही -1 आई +1 खत्म, tan इन्वर्स 0, 1/2 को बाहर रहने दो और tan इन्वर्स 1 माने हो गया π/4 और इधर 0, देखो 1/2 और π/4 दोनों को गुना कर दो, तो पाई बटा कितना हो गया 8। एक क्वेश्चन और, इसमें 15 नंबर 15 है कि लिमिट 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन जो करना है dx x+4 माइनस x²। अब ऐसा काम दिक्कत तो होगा, देखो पहले तो यहाँ से माइनस जो है x² के आगे उसी कॉमन ले लो, मतलब उसे ही कॉमन ले लो। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो 1/1 बाहर, बाद में फिर अंदर भेजते रहना, लेकिन फिलहाल अभी कॉमन है। x² प्लस में x हो जाएगा माइनस में, और 4 भी हो जाएगा माइनस में, मतलब x² प्लस में -x और माइनस में 4, 1/1 लिखो, यहाँ 0 से लेके 2 तक dx बटा x² को आप लिखो a² और -2ab, 2a मतलब x, तो b मतलब कितना लिखें, तो b मतलब 1/2 लिखना होगा, तभी तो कट के सिर्फ x होगा, यानी हमको खुद से 1/2 के होल स्क्वायर जोड़ना है और 1/2 के होल स्क्वायर घटाना है, माइनस में 4। इसको अभी बाहर ही रहने देते हैं, 0 से लेके 2 तक dx बटा, देखो x² प्लस 1/2 के स्क्वायर माइनस में 2ab, तो कहेंगे कि x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर, क्योंकि a² यहाँ पे प्लस b² और -2, a मतलब x, b मतलब 1/2, उधर जोड़ घटा दो, देख लेना जोड़ घटाओ के, तो 4 दूनी 8 है, 9/4, 1/1 कहीं रहने देते हैं अभी, यह हटाओ, माइनस माइनस बाहर कितना लिखते रहे, इसको अंदर भेजो, आप अंदर अगर भेजोगे तो dx ये हो जाएगा प्लस में 9/4, 9/4 को लिखो 3/2 के होल स्क्वायर, इसको बाद में लिखो x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर, लिमिट तो वही होगा 0 से लेके 2 तक। अब इसका फार्मूला ढूंढना है, कहाँ है ऐसा फार्मूला जिसमें a² पहले आता है x² बाद में आता है, ये कहीं कहीं कांस्टेंट है, और ये x वाला टर्म है तो कांस्टेंट पहले और x² बाद में, ये वाला लिख दो, नीचे ही लिख दो ना, शायद दिखाई तो देगा, इसके नीचे लिखेंगे तो दिखेगा छत तक, 1/2a, तो 2 और a मतलब कितना चल रहा है 3/2, तो 3/2 हो गया, इंटू लॉग है, तो लॉग x
सॉरी ए प्लस एक्स, ए मतलब 3/2 और प्लस एक्स मतलब x माइनस 1/2 बटा ए माइनस एक्स, ए मतलब 3/2 और माइनस एक्स, ये वाला घटा दो तो ये जैसे ही घटाएंगे x माइनस में और जो पहले से माइनस हो जाएगा प्लस। लिमिट भी रख दीजिएगा पूरा इस तरह से घेर के, लिमिट बैठा देना कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक। इधर लिखते हैं देखो, 2 से 2 कैंसिल तो 1/3। यहाँ देखो 3/2 मतलब 1.5 रुपया और उसमें से आधा घट गया तो 1 बचेगा। 3/2 मैंने 1.5 रुपया और उसमें आधा जुट गया तो 1.5 रुपया में आधा जुड़ जाएगा तो 2 रुपया हो जाएगा। यानी कि लॉग, जब हम 1.5 रुपया में आधा रुपया घटा देंगे तो 1 होगा और प्लस में x। यहाँ 3/2 है मतलब 1.5 रुपया में ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स। लिमिट रखना है तो घेर के लिख दो लिमिट अभी भी कि लिमिट कितना कितना बैठा रहे हैं, लिमिट हम कितना कितना बैठा रहे हैं। लिमिट हो गया 0 से लेके 2 तक तो 0 से लेके 2 तक 1/3 इंटू लॉग, पहले 2 रखो मतलब पहले अपर लिमिट रखो 2, ये अपर लिमिट है 2 तो 2 और 1 3 हो गया और 2 घटेगा तो -1 मतलब लॉग, यहाँ तो 2 रखेंगे तो 2 और 1 3 और 2 में से 2 घट गया 0 और नीचे जैसे ही 2 में से 2 घटा 0 मतलब इनफाइनाइट, तो लॉग इनफाइनाइट। अजीब सा आंसर आने वाला है अभी इस बार, अजीब तरीका के आंसर आने वाला। लॉग फिर 0 रखेंगे तो ऊपर 1 रहेगा नीचे 2, ये तो एकदम अजीब सा आंसर आ गया जिसमें लॉग इनफाइनाइट आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लिमिट उमिट गलती बैठा दिए हों। पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे कहाँ पे गलती हुआ। आंसर तो नहीं आ रहा। 1/√17 1/√17 कहाँ गलती हम किए होंगे। इतना तो कंप्लीट है कि कंप्लीट स्क्वायर पे ही बनेगा और 1/2 है तो 1/2 ये मतलब 3/2 ही चल रहा था। पहला के 15 नंबर है 1/√17। अब अगर इतना आंसर लाना है 1/√17, देखो अगर कहीं गलती हुआ होगा तो पक्का है कि गलत तो होने हैं आंसर। अगर कहीं बीच में गलती हुआ होगा तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास जादू की छड़ी है कि एक बार चलाएं सही हो जा सिम। कहीं मिस्टेक हो गया तो हो गया। माइनस कॉमन लिए थे, ठीक है। x² - 2a मतलब x भी मतलब 1/2 तो 1/2 के होल स्क्वायर जोड़े 1/2 के होल स्क्वायर घटाएं। गलती हो गया। मतलब आप लोग को भी लगता हो कैसा मास्टर है जिसको जोड़ घटाव तक के नहीं आता है। यहाँ पे गलती हो गया। यहाँ पर 1/2 के होल स्क्वायर है ना, 1/2 के होल स्क्वायर अगर सोचे तो 2 के होल स्क्वायर कितना होता है। यहाँ पे 4 होना चाहिए था, हम 2 ये डायरेक्ट सोच रहे थे। और जब हम भिन्न के घटाव बनाते तो 4 चौके 16 और 1 17 मतलब यहाँ पे जो 9 चल रहा था ना वो 17/4 चलता है। यानी जहाँ पर हम लिख रहे थे कि 3/4 होगा वहाँ √17/2 के होल स्क्वायर होता। यहाँ पे √17 होता है। जहाँ जहाँ 3 चल रहा है वहाँ √17 होता है। पूरा गड़बड़ा गया मामला, पूरे मामले गड़बड़ हो गया जैसे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग 12th के विद्यार्थी हैं तो आप लोग को ये बता दिए ना कि कहाँ पे हमसे गलती हुआ। यहाँ पे अगर थोड़ा सा सोचते थे 1/4 है माइनस में 4 है, घटा के देख लेना तो ये आ जाएगा 4 आई हो जाएगा 4 चौके 16 और 1 -17 मतलब 17/4 होता। यही गलती हो गया था हमसे।
तो पहला में 15 क्वेश्चन था, 15 के 15 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। हालांकि 15वां में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ भिन्न के घटाव में, वो आप लोग सही कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास को जाते जाते लाइक करके जाना यार, लाइक करना ना भूलना।